लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेट सामग्री के अंतर्गत आज हम कक्षा 5वीं विषय गणित वर्कशीट क्रमांक 16 और आज हम आपको बताएंगे धारिता की अवधारणा। तो आज हम सीखेंगे धारिता की अवधारणा। धारिता क्या है, धारिता किसे कहते हैं। प्राथमिक शाला के बच्चों में हम धारिता को हम किस प्रकार से हम बच्चों को बताएं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो पात्र बनाए हुए हैं, दो पात्र है, या हम ये बोल सकते हैं कि दो ये कांच के बर्तन हैं और इसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है। यदि हम बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या है तो बताएगा गिलास है, या जो भी पात्र है उसको वो बताएगा। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो जो भी द्रव होगा, दूध होगा, पानी होगा, तेल होगा, या जो भी चीज़ें होगी। जैसे कि मान के चलो कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर दोनों में पानी भरा हुआ है। तो हम ये पूछ सकते हैं बच्चों से कि आप घर में जब पानी पीते तो किस चीज़ से पीते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो बताएगा कि हम गिलास से पीते हैं। तो गिलास से जब हम पीते हैं तो उसमें कितना पानी आता है, तो गिलास भर के आता है। इस प्रकार की वो जानकारी हमको अवश्य बताएगा। अब हम यहाँ पे हमने दो पात्र बनाए हैं। यह है हमारा पहला पात्र और यह है हमारा दूसरा पात्र, और इसमें दोनों में पानी भरा हुआ है। तो यदि हम बच्चे से पूछेंगे कि इनमें से दो पात्र में किसमें ज़्यादा पानी है या किसमें अधिक पानी है, तो स्वाभाविक है कि देख के बताएगा कि वो इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। क्योंकि हमको उनको धारिता के बारे में स्पष्ट करना है कि धारिता क्या होती है। क्योंकि कोई भी द्रव्य पदार्थ, चाहे वो जल हो या दूध हो या कोई भी वस्तु हो जो तरल पदार्थ में हो, तो उसको हम किन चीज़ों में रखते हैं। तो स्वाभाविक वो बताएगा कि डब्बे में रखते हैं, या कांच की बर्तन में रखते हैं, या गिलास में रखते हैं, या दूध वाला आता है, जब आप दूध लेते तो काहे में लेते हो, तो स्वाभाविक है कि वो गंजी में लेते हैं या लोटा में लेते हैं। इस प्रकार की वो जानकारी आपको बताएगा। कहने का मतलब कि धारिता जो चीज़ें हैं, तो धारिता को हम किसी बर्तन में या किसी भी चीज़ में हम उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे से अगर हम इनकी जानकारी पूछेंगे तो बराबर बताएगा। अब बात यह आती है कि धारिता क्या है, धारिता किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, धारिता का अर्थ है, धारिता का अर्थ है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो पात्र बना हुआ है और इसके अंदर जो पानी जो भरा हुआ है, ये उसके धारण करने की क्षमता है। धारिता यानी धारण करने की क्षमता, अर्थात किसी पात्र या बर्तन में, या जैसे यहाँ पे किसी पात्र या बर्तन में हम हवा, जल या कोई भी द्रव पदार्थ, क्या क्या मैंने बोला, हवा, जल या कोई द्रव पदार्थ कितनी मात्रा में उसमें समा सकता है। इसमें किसी भी बर्तन में या किसी भी पात्र में, किसी भी पात्र या बर्तन में हवा, जल या कोई द्रव आदि कितनी मात्रा में समा सकते हैं, वह उसकी धारिता कहलाती है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी बर्तन या पात्र में कोई भी द्रव्य पदार्थ को जो रखा जाता है और जितनी मात्रा में उसमें समाता है, उसको हम उसकी धारिता कहेंगे। जैसे कि इसमें पानी यहाँ तक के आया है, यहाँ तक समाया, कहने का मतलब ये पानी की धारिता हो गई। यहाँ पे पूरा यहाँ तक के समाया है, तो यहाँ पे इसकी ये धारिता हो गई। तो कहने का मतलब ये किसी बर्तन में या किसी भी पात्र में कोई भी द्रव पदार्थ जितनी मात्रा में समा सकता है, वह उसकी धारिता कहलाता है। अब बात आती है कि धारिता को हम किस चीज से मापते हैं। धारिता को हम किस चीज से मापते हैं, तो मेट्रिक सिस्टम में, हमारा जो मेट्रिक सिस्टम है उसके अंतर्गत हम धारिता को मिलीलीटर या लीटर्स के द्वारा हम मापते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पात्र बनाया हूँ नापने का, ये हमने 100 ग्राम का ये पात्र बनाए हैं। तो हम इसमें कोई भी द्रव पदार्थ जो होता है हम इससे लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्वाला आता है, ग्वाला जब हमको दूध देता है,
या मान के चलो मही वाला आता है वो हमको यदि देता है, तो इसी प्रकार के पात्र होते हैं, उससे वो नाप के देता है। तो मेट्रिक सिस्टम के अंतर्गत द्रव पदार्थों को मिलीलीटर या लीटर से मापा जाता है। अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद मिलीलीटर से लीटर में हम किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे या इसका माप क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है या 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। कहने का मतलब 1 लीटर का जो माप आता है, जैसे ये हमने 100 का बनाए, यदि मान के चलो ये 1000 है, तो ये 1000 मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 1 लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है और इसी से हम लीटर और मिलीलीटर में परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हमको दिया है मिलीलीटर में बदलिए, तो यहाँ 3 लीटर को हम मिलीलीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 लीटर लिखा है और हमने एक माप लिखा है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। और इसके पहले भी हमने वजन और लंबाई के बारे में हमने आपको बहुत सारे प्रश्न बताए और एक एक नियम के आधार पर बताए। तो उसी आधार पर हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, तो जबकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए 3 लीटर बराबर तो 1000 गुणी 3/1। सूत्र में फिर से वही आपको बता दूं कि 3 गुणी 2 या 2 गुणी 3। हम ये सिस्टम में बना दें हम, जैसे कि ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई और ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। तो पहली, दूसरी, तीसरी, और उसको हम इस क्रम में लिखते 3 गुणी 2/1। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, यदि आप देखेंगे तो ये हमारी दूसरी संख्या है, ये हमारी तीसरी संख्या, ये हमारी पहली संख्या है। इस प्रकार से यदि हम लिख दें तो ये हमारा जो सूत्र है किसी भी एक नियम के प्रश्नों के लिए लागू होता है, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो। अब यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए 3 लीटर बराबर 1000 गुणी 3/1 और हमने 1000 में 3 का गुणा किए, तो ये आ गया हमारा 3000 मिलीलीटर। अब कुछ हमको अभ्यास के प्रश्न दिया है। अभ्यास के प्रश्न में दिया है उसने 4 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर और 8 लीटर। हम बिल्कुल इसी नियम के आधार पे उसको हम आराम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न 4 लीटर, तो हमने वही लिखा, जबकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए 4 लीटर बराबर 1000 गुणी 4/1 और जब हमने 1000 में 4 का गुणा किए तो ये 4000 मिलीलीटर आ गया। हमने इस प्रकार से इसको हल किए। अब जब हमको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है, तो उसमें जितने लीटर दिए हैं उसमें यदि हम 1000 मिलीलीटर का गुणा कर दे तो हमारा वो मिलीलीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमने 6 लीटर में परिवर्तित किए, तो 1000 गुणी 6 लीटर को हमको परिवर्तित करना है, तो 1000 गुणी 6 बराबर 6000 मिलीलीटर। 5 लीटर को परिवर्तित करना है तो 1000 गुणी 5 बराबर 5000 मिलीलीटर। और 8 लीटर को परिवर्तित करना है तो 1000 गुणी 8 बराबर 8000 मिलीलीटर। हम इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और हमने किए कैसे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको किए हैं। मगर जब हमको मालूम है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो हम लीटर में 1000 का गुणा कर दे तो हमारे इन प्रश्नों का जो उत्तर है ये आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 मिलीलीटर में बदलिए। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, मगर यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर दोनों चीज़ों को दिया हुआ है और दोनों को हमको काय में परिवर्तित करना है, मिलीलीटर में। जैसे यहाँ पर दिया है 3 लीटर 650 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलिए। अब हमको मालूम है कि हमने यहाँ पे इतने जो प्रश्न किए हैं कि हमने लीटर को मिलीलीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 का गुणा किया है, तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ये 3 लीटर है तो हमने 3 गुणित 1000 मिलीलीटर धन 650 मिलीलीटर
बराबर 3000 मिलीलीटर धन 650, और हमने दोनों को जोड़े तो हमारा आ गया 3650 मिलीलीटर। उसके बाद उदाहरण हमको चार हमको अभ्यास दिया गया है। 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 11 लीटर 250 मिलीलीटर, 15 लीटर 750 मिलीलीटर और 21 लीटर और 50 मिलीलीटर। हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहला प्रश्न 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो यहाँ हमने 4 गुणित 1000 मिलीलीटर धन 500 मिलीलीटर। तो यहाँ हमने 1000 का 4 में गुणा किए तो 4000 मिलीलीटर धन 500 मिलीलीटर। 4000 और 500 को हमने जोड़े तो ये हो गया हमारा 4500 मिलीलीटर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, 11 लीटर और 250 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलिए। तो 11 लीटर को हमने मिलीलीटर में परिवर्तित किए, पहले 11 गुणित 1000 मिलीलीटर और उसमें हमने धन 250 मिलीलीटर को जोड़ा। तो यहाँ 11 में 1000 का गुणा किए, ये आ गया हमारा 1000 मिलीलीटर और धन 250 मिलीलीटर को हमने इसमें जोड़े तो ये आ गया हमारा 11250 मिलीलीटर। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 15 लीटर 750 मिलीलीटर, बिल्कुल वैसे ही करना है। 15 गुणित 1000 मिलीलीटर धन 750 मिलीलीटर बराबर 15000 मिलीलीटर धन 750 मिलीलीटर, और 15000 और 750 को हमने जोड़े तो ये आ गया हमारा 15750 मिलीलीटर। उसी प्रकार से हमारे प्रश्न नंबर 4 है, 21 लीटर और 50 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हमने 21 गुणित 1000 मिलीलीटर धन 50 मिलीलीटर। अब हमने 21 में 1000 का गुणा किए तो हमारा आ गया 21000 मिलीलीटर, और उसमें हमने 50 मिलीलीटर को जोड़े तो हमारा आ गया 21050 मिलीलीटर। इस प्रकार से हम लीटर से मिलीलीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो साथियों, आज आपने देखा धारिता की अवधारणा, और इसके आगे भी हम धारिता के बारे में और भी हम आपको जानकारी देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।